मुझे किसी इंडियन से शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे तो किसी ऐसे एनआरआई लड़के से शादी करनी है जो कि बड़ा और अमीर हो। अरे तू तो इतने बड़े घर की बेटी है, कोई भी एनआरआई रिश्ता तेरे लिए आई जाएगा और तेरा विदेश में ससुराल होने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। शान्या मित्तल परिवार की बेटी थी, जो कि शहर का अमीर परिवार था। उसके पिता शहर के बड़े बिल्डर थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शान्या शुरू से ही बड़े नाजों से पली बड़ी थी। दोस्तों के साथ खूब पार्टी करना और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना, यही उसके शौक और पसंद थे। लेकिन उसे कुछ नापसंद था, तो वो था गरीब और भिखारी लोग। उसे भिखारी लोगों से सख्त नफरत थी। ऐसी ही एक रोज जब शान्या अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है और उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में एक भिखारी बूढ़ी औरत वहाँ आती है। इस गरीब को कुछ दे दे बेटी। चीची, मेरी गाड़ी से दूर रहो, इसे हाथ मत लगाओ, चलो जाओ। बेटी कल से कुछ नहीं खाया है, 2 रोटी खा लूंगी, पैसे दे दे। ओफो, इन गरीब भिखारियों ने भी इंडिया की हालत खराब कर रखी है। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो माथे पर आकर मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगो। अब निखिल ऐसा ही करता है, वो उसके घर जाकर उसका हाथ मांगता है और एनआरआई दामाद की बात सुनकर वो भी इसके लिए खुश हो जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही शान्या उसके साथ लंदन पहुंचती है, तो उसकी सास और ससुर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करते हैं। वाह, हमारी बहू तो बड़ी सुंदर है। पैरी पौना मम्मी जी, पापा जी। खुश रहो बहू। चलो अब घर चलो, मैं अभी टैक्सी बुलाता हूँ। टैक्सी टैक्सी। कमाल है, इतने अमीर होकर भी ये टैक्सी में घर जा रहे। सच में बड़े डाउन टू अर्थ है ये लोग। अच्छा निखिल, हमारा घर का है? लंदन स्ट्रीट में। लगता है ये लंदन का कोई पॉश इलाका है। कुछ देर बाद वो सब लंदन स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। अब तुम अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध लो। लेकिन क्यों? हमारे यहाँ ऐसे ही स्वागत किया जाता है नई बहू का। लगता है बड़ा ही आलीशान स्वागत होगा मेरा एनआरआई ससुराल में। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कुछ देर बाद निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे घर की ओशे भी पढ़ लेती थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, तू भी बहुत ही जल्द। क्या? हाँ क्या 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 बहुत ही जल्द? कुछ नहीं। शान्या गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद शान्या अपने माता पिता के साथ शहर की एक बड़ी पार्टी में गई, जहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी पार्टी में निखिल नाम का एक एनआरआई लड़का भी आया हुआ था। यस, मैं कुछ दिन पहले लंदन से इंडिया कुछ दिन के लिए आया हूँ, किसी काम के सिलसिले में। जल्दी वापस लौट जाऊंगा। ये तो कोई एनआरआई लगता है। हाँ, ये लंदन में रहता है, वहीं का बिजनेसमैन है। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा मुझे चाहिए, एनआरआई और फॉरेन में जिसका बिजनेस हो। अब शान्या निखिल से दोस्ती बढ़ाती है। निखिल दिखने में हैंडसम था, इसलिए वो जल्दी से शान्या को पसंद भी आ गया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों में प्यार हो गया। फिर एक रोज, निखिल अब मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मैं यहाँ रहकर बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे विदेश में सेटल होना है, वहाँ तुम्हारे फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना है। मैं चाहती हूँ आने जाने वाले लोग पास में हाथ में कटोरा लेकर खड़ी उसकी बहन, माँ और पिता के डब्बे में भीख डालते जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, ये सब क्या है? ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, भीख मांगने का। उसी से हम इंडिया जा पाते हैं और वहाँ अपने रिश्तेदारों के सामने शेखी झाड़ पाते हैं। और अब तुम भी हमारे इस बिजनेस में हमारा साथ देना। याद है ना, तुमने कहा था तुम हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करोगे। ये सुनकर शान्या अपना माथा पकड़ लेती है। साथ ही उसे उस भिखारी अम्मा की बात याद आती है, तुम भी बहुत जल्द हमारी तरह। अब उसे समझ आ रहा था कि गरीब और भिखारियों के साथ उसकी पट्टी खोलता है। शान्या खुशी खुशी आंखें खोलती है, जहाँ लंदन स्ट्रीट पर सड़क किनारे बनी टेंट की झोपड़ी देखकर वो हैरान ही रह जाती है। ये क्या है? तुम्हारा ससुराल, और क्या? लेकिन इस टेंट में? हाँ बहू, यही तो तुम्हारा ससुराल है। क्या? लेकिन ये सब? ओफो भाभी, अब अंदर भी आओ, सारी बातें यही कर लोगी क्या? उस टेंट वाले ससुराल में जाकर तो शान्या का दिमाग चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है और निखिल को भिखारियों जैसे कपड़ों में देखकर कहती है, निखिल ये क्या है? तुमने ये भिखारियों जैसे कपड़े क्यों पहन लिए? बहू, वो इंडिया गया हुआ था ना, तो पीछे से हमें बिजनेस में काफी दिन नुकसान हो गया। क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस ये कर पाता है, उतना अच्छा हम सब नहीं कर पाते। हाँ भाभी, आपको पता है भैया के बिना हमारा बिजनेस कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारा। चलो अब मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वो सभी शान्या को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट्स और कैफे के बाहर खड़े होकर निखिल अपना गिटार निकाल कर बजा